कोई मतलब ही नहीं। एक बात किनको कहूं, आप चले गए घर तो चैन आए नहीं, अंदर शक्ति राज्य में लाती है तो घर जिनके अंदर वो बैठ जाती है वो चैन लेने लगी, वो नहीं घर बैठने देती, उठा हो। सोचने लगे भाई मैं ये ज्ञान इस दुनिया में सुनाऊं किसको? किसी ने भी आज दिन तक ये ज्ञान सुना ही नहीं, तो मैं कहूंगा भी तो मेरे पर विश्वास कौन करेगा? तब अंदर से हुक्म होता है, वो जहां तू कथा सुनता था ना, वहां एक और भी परम धाम की आसन है जिसके तन का नाम है गांधी भाई। तू ऐसे कर, जब कथा खत्म हो जाएगी तो वो आएगा, तू सड़क पे हो जाएगी वो खड़ा, वो क्या समझेगा देवचंद्र है, फिर मैं जानू और मेरा काम जाने। बस वो सीधा उठ के चले गए, कथा खत्म हुई और गांधी भाई आ गए। ध्यान देना, अब गांधी भाई पूछता है देवचंद्र ऐसा तो यार मुझे नजर नहीं आता कि तुम्हारा कोई इतना बड़ा काम हो और तुम जैसे लगन वाली और बिल्कुल भागवत सुनना बंद कर दिया। कहते गांधी जी भाई कौन बोल रहा है? अब भाई ये बात पकड़नी है। गांधी जी भाई बात ये है कि ये जो कांजी भट्ट हमेशा कहते हैं कि क्षर अक्षर और अक्षरा तीत श्रीमद् भागवत में सातीत पारब्रह्म कहा है, और दूसरा अपने को मंत्र मिला था भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विराट, और कांजी कह देते हैं दिल्ली के पास है वृंदावन। तो इस ब्रह्मांड का तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा, फिर वो नित्य वृंदावन कहाँ था? अब वो बातें जो भागवत में कभी भी कांजी भट्ट ने बताई गई थी, फिर कहने लगे वो नित्य गोकुल कहाँ है जहाँ बाल मुखंड है, और बांके बिहारी की वो रास लीला अखंड, श्री जमुना जी अखंड, वो सारी चीजें कहाँ पर है। फिर उसके बाद अक्षरधाम का तो वर्णन कभी उन्होंने किया ही नहीं। फिर उसके बाद अक्षरातीत रंग और वो सारी बातें 25 पक्ष का वर्णन ही नहीं। एकदम जैसे गांधी भाई चमका, 3-3 घंटे खड़े होते हैं, वो सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं, शरीर की सुख नहीं देती, इतने मगन हो जाते हैं। फिर गांधी भाई एक दिन पूछते देवचंद्र भाई सच्ची बता, ये ज्ञान तूने किस विद्वान से सुना है? क्योंकि ये ज्ञान तो कभी गांधी भट्ट ने सुनाया नहीं, तो कभी मैंने तो किसी और के पास जाके सुना ही नहीं। क्या लगे फिर छुपा मेरे से? अगर तुमने सुना नहीं है तो निश्चय तुम्हें कोई ना कोई अलौकिक शक्ति की प्राप्ति। जब देखा कि इसके अंदर जिज्ञासा, ये आगे के ज्ञान को समझना चाहिए, तो धीरे धीरे लगे बताने। क्या लगे सुन ले, उमरकोट गांव में मेरा जन्म हुआ और 11 साल के मन में मुझे तरफ लगी, तब मैं खोज के लिए निकल पड़ा। जो उनकी घटना थी वन टू ऑल, वो सारी उनको धीरे धीरे बताई। उसके बाद कहते 14 साल भागवत सुनी और ये घटना मेरे साथ हुई, और इस तरह से मुझे साक्षात अक्षरातीत धामकनी में दर्शन दिए, और ये मेरी बातें उनके साथ हुई, और उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी आत्माओं को जाके ये ज्ञान सुना के मिथ्या माया से निकाल के लाओ। हे कामजी भाई, तू शरीर को देख रहा है, अक्षरातीत तेरे से बातें कर रहे थे, तू उनकी बातों को ज्यादा बताई। पवार की बानन तब धनी की भाई पहचान, तुम तो जान की भाई चरणों पे गिर पड़ा। जान के धाम का धनी अपने घर ले गए, और आज भी वो बन गए। जहाँ जाके बिछा दिया, तन मन धन से सेवा करने लगे, और वहां से वाणी का प्रचार होने लगा।
सबसे पहले गांव की भाई का कुटुंब कभी रहा था, उनके पति जी का नाम भंडारी था, तो फॉर्मेलिटी में तुम्हें याद करा रहा हूँ। एक भाभी थी जिसका नाम वीरबाई था, एक बहू भी थी उनके श्याम जी की जिनका नाम अजबाई था। अब इस तरह से धीरे धीरे 50 होते अब ध्यान के साथ जिस स्थान में बैठ करके प्राणनाथ जाहिर होना, ग्रंथों के हिसाब से होना है, वो इस देवचर्या के नाम से काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी संपूर्ण उदय हुआ। अब धीरे धीरे होने क्या लगा कि जब देवचंद की चर्चा करते हैं, अब ध्यान देना कि राजेंद्र राय ने सोचा कि जब तक इनको ब्रिज और राज की खाली याद न आ जाएगी तब तक इनको आगे होने वाली लीला का पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में ब्रेक पड़ गया था। क्या करते हैं तो लोगों ने क्या समझा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर, यहाँ से कृष्ण अक्षर किसके साथ जुड़ गया। वो तो लीला इसलिए करके दिखा रहे थे कि तुम और हम ब्रिजराज में भी आए थे, इच्छा पूरी नहीं हुई, परम धाम गए थे, अब उसको पूरा करने के लिए। लेकिन अब आना क्यों पड़ा, क्योंकि ब्रिज और रास में पार ब्रह्मक्षा तीत के स्वरूप की, अपनी आत्म की और अपने परम धाम की पहचान का ज्ञान दुनिया में आया नहीं था, इसलिए उनको पहचाना नहीं। अब उस ज्ञान को लेकर के आए, जिस ज्ञान का नाम है तारतम ज्ञान। अब इसका प्रचार होने लगा, एकदम तो नहीं सारी दुनिया में ज्ञान छा जाता। फिर ज्ञान भी कैसा कि जो आज दिन तक दुनिया ने ना सुना और ना किसी ने सुना। फिर कौन अपने ग्रंथों की खोज में रहता, हर एक को अपने धर्म ग्रंथ से, अपने पंथों से, अपने गुरुओं से मतलब कितना है, केवल दुनिया का आशीर्वाद। गुरुओं के पास किस लिए जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाए, हमारे बिगड़े सारे काम सीधे। किसको दर्द पड़ी है आत्मा, सोचो इतने जने तो 400-500 यहाँ बैठे, किसको दर्द है अपनी आत्मा जी के मरने के बाद जब मैं जाऊंगा फिर मेरा हर्षद क्या होगा, किस घर में मैं जाऊंगा, कहां से मैं आया हूं, मेरा मालिक कौन। इतना प्रचार होने के बाद भी बहुत कोई रगड़ी आत्म को चोट लगती है, जो तर्क करती है कि उसको कब तक अंदर रहने देंगे, कब तक मोह के फंदों में जकड़े रहेंगे, कब तक माया के पुत्रों के हम गुलाम बने रहेंगे और अपना सर्वनाश कर सकेंगे। इसलिए चेले बनाने आसान है, गुरु बगड़ सहज है, पर आत्म जगाना कठिन। आत्म को जगाओ, पार ब्रह्म की पहचान करो और इन बंधनों से मुक्त कर दो। बोलने से क्या हो जाएगा, ड्रैगन फांस के फंदे, उन्होंने तो आके फंदे निकलवाए हैं, पर हम फंदों से बाहर निकले। सारा कुछ बड़कों की लिख के बाल हुए, जी वाह हम बड़कों की रिवाजें कैसे छोड़ गए। बड़के कौन है, मिट्टी के पुतले। और सच्चिदानंद ने जो आकर के रास्ता बताया, किसी गली आत्म को चोट लगती है तो कमर करके खड़ी होती है। अब करते करते क्या होता है, वो आत्म जिसको इंद्रावती के आत्म कहते हैं, जिसमें दोबारा बैठना है, ध्यान दो, वह केशव ठाकुर जो जाम साधा जामनगर का, उसके घर 5 लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम हरवंश ठाकुर, ठाकुर जाति के, और नंबर 2 पे जो था लड़की को नहीं थी, उसका नाम था सांवलिया ठाकुर, हरवंश ठाकुर। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे सांवलिया था, नंबर 4 के ऊपर जो है, नंबर 3 पे गोवर्धन ठाकुर
नंबर 4 पे मेराय ठाकुर और सबसे छोटा खुद। ये तो लड़कों के नाम है, हमें से कुछ मतलब नहीं। अब बड़ा जो भाई था उसकी जो पत्नी है वो जो गांधी भाई की बहू है अजय, उसकी वो बुआ थी। अब अक्षा थी जो श्री राजी महाराज जब ब्रिज और रास की लीलाएं करते हैं, कभी कुछ भोग पाक पकवान मिठाई ला के देते हैं, कभी जमुना जी का ही वर्णन करते हैं, दोलाखल जमुना जी होती है, वो जा करके अपनी बुआ को कहते हैं बुआ हमारे घर इतनी कृपा बरस रही है, तू भी आ दर्शन तो कर। अब वो आखिर वजीर साहब की बहू है, तब उसने अपने छोटे देवर गोवर्धन को कहा, अरे गोवर्धन ये रोज कहती रहती है और तू चल तो सही, जा देख के आ। तो कहने की भाभी तुम भी औरतों वाले काम करते हो, ये मेरे से नहीं होता। अच्छा मैं अपनी पत्नी को भेजता हूँ। पत्नी गई, देख के आई, वो आके कहती है पतिदेव बातें रखी करती है, कहती है अच्छा मैं जाता हूँ। फिर अब ध्यान के साथ सुनना, गोवर्धन ठाकुर जो महराज ठाकुर के बड़े भाई हैं, महराज ठाकुर के अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्मा है। इस तन में जब राज्य और श्यामा जी बैठेंगे तब दुनिया में जाहिर होंगे सचरा नंद विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। फिर वो समय आएगा जब दुनिया के ग्रंथों में लिखा था इतना समय बीत जाने पर वह कार्यक्रम दुनिया में आकर मनुष्यन में खुद जाए। अब वो लीला शुरू होती है। सब गोवर्धन गए आपके देवचंद जी के चरणों में लगे। ध्यान देना क्या मांगते हैं, हम तो दुनिया की डिमांड लेके जाते हैं और देवचंद जी क्या मांगेंगे। गोवर्धन ठाकुर क्या कहता है, चरण पकड़ के कहता जी मैं आपके चरणों में आया हूँ, क्या करने आया हूँ, आत्म को जगाने। हे मेरे सतगुरु महाराज मेरी आत्म को जगाओ, पहचान कराओ। संवत 1687 का साल हो गया। संवत 1675 में मेराय ठाकुर का जन्म हुआ, प्राणनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि प्राणनाथ ना जन्मते हैं। मना रहे हैं लोग प्राणनाथ जयंती, प्राणनाथ जयंती, अकल की बात है, उनका भी दोष नहीं किसी ने बताया। कौन जन्मा, महराज ठाकुर। महराज ठाकुर के पिता का नाम क्या था, केशव। प्राणनाथ का पिता नहीं है। जो पूत किसी का होता है वो साहिब किसी का, जो साहिब सबका होता है वो पूत किसी का, उसका कौन पिता हो सकता, समझ लो। आगे से रोज जयंतियां मनाना तो अकल की बात। जब अकल माया के घेरे से बाहर ही नहीं निकलनी तो उनका इलाज क्या करें। सारी उम्रें हो जाएंगी इस विचक्षता को सुनते हैं। उनकी कुट्टी वहीं की वहीं, आज जयंती है, आज व्रत रखो, प्राणनाथ जी मर गए थे। ऐसे भी सज्जन पुरुष हैं, घबराओ नहीं, अकल की बात होती है। एक कार्तिक का महीना था जब गोवर्धन ठाकुर 1687 में उनके चरणों में गए। यहाँ से परमधाम के तारतम ज्ञान का उदय इनके परिवार में हुआ, उदय हो गया। अब माया तो साथ रहने के लिए गई। हम क्या कहते हैं, माया बड़ी टाइट है, माया कुछ नहीं करने देती, माया ने तो पछाड़ दिया। तो जिस तन में राजी मलाई बैठते हैं ना उस पर ज्यादा संकट डालते। अब देवचंद जी के तन में बैठे और कुछ नहीं हुआ तो वहाँ तो भाई माताएं भी चर्चा सुनने आती थी और भाई भी चढ़ना चाहते थे। पर जो दुष्ट अकल वाले होते हैं ना उनको यही आता है, सारा दिन औरतें बैठी रहती है, कुछ ना कुछ कौन गड़बड़ है। जिनकी दृष्टि में लीड भरी हुई है वो गड़बड़ी देखेंगे और क्या देखेंगे। किसी शुगर कोर में जाके कोतवाल को चूली का दे, कोतवाल का सारा दिन जहाँ मस्तियाँ काटो तो तुम्हारी कोई ड्यूटी भी है। फलां काट के घर सारा दिन औरतें मर्द इकट्ठे होते रहते हैं, तो जहाँ औरतें और मर्द इकट्ठे होते होंगे वहाँ क्या होता होगा,
इंक्वायरी करो और पूरी रिपोर्ट दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा। कोतवाल ने 2 सिपाही भेजी और कहते भी जाओ ये जिस कास्ट के घर कहते हैं गांधी भाई के जाके पता करो। मैं कही अच्छा। अब समझा के उन्होंने चर्चा हो रही थी। अब वहां गए सिपाही इंक्वायरी करने, लेकिन आगे कौन बैठा है? लेकिन तो नहीं बैठे हैं, अक्षरा यही तो बैठे हैं, अपना हुक्म दिया। तो वो दोनों जो सिपाही के ध्यान के साथ क्या हो गया, 2 दियों के पीछे, कैसे वो लालटेन अंदर चल रहा था ना, वैसे उनको एक लालटेन मिला, एक इधर दूसरा उधर चल रहा लालटेन के पीछे। अब जब थोड़ा लालटेन आगे हो जाता है फिर उसको शक खाता है, यार अभी तो आदमी बैठे थे, शक रखता है तो फिर वही झटके काफी वहां नजर आती है। कथा वो नहीं करता था, अब तो मैं अंदर ही घुसने वाला हूँ। करते 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 वो घूम कहाँ रहा है, वहां जामनगर के बाहर एक कुआं था सबसे बड़ा, वो लालटेन वहां घूम रहा और वो सारी रात उसी के पीछे घूमता रहा। दूसरा जीटी रोड पे सीधा एक स्टेट छोड़ के दूसरा धरौल स्टेट भी करता जा रहा है। करते करते जब प्रातः हुआ तो वो जा पहुंचा दूसरी धरौल स्टेट में, तो वहां कुछ बहने सवेरे पानी भर रही थी। तो देख के कहता है भाई ना ये तो जामनगर नहीं, ये तो मैं कहीं और निकल रहा है। तो उनसे पूछा बहन जी क्षमा करना ये कौन सा गांव है? तो मैंने भी तो तू सिपाही है ना, रात को पहले पर था कि गांजा सुबह पी रखा है, कि तेरे पापा की सेठ नहीं है, ये धरवल जी की सेठ। अरे मैं 18 कोस चला और दूसरे की जब जाग खुली देखा कि दाएं तरफ कुआं है। अगर मेरा पांव रात को फिसल जाता तो बस अब उधर के घर वालों में खटपट, हमारे आदमी को लेके मर गया, वो उसको गाड़ियां निकाल रही है, उसको निकाल रही है, उधर ये बाजा बज रहा है। सवेरे दोनों इकट्ठे हुए, जाके अपने कोतवाल को कहता है कोतवाल शेर दे दो बत्ती पुर्दी और ये देखो पेटी सेठी, वो आदमी हमको मिल गया तो उसके टुकड़े कर देंगे। उन्होंने तो हमें भूत के वाड़े में डाल दिया था, कोई अच्छे कर्म फिर बच के आ गए। चिंता मत, दुनिया की बुरी आंखें पाक दिल मोमिन का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, उनके सिर पर धनी की मेहर खड़ी होती है। अब ये घटना यहाँ पर गुजरती है। अब सबसे पहले उस परिवार में से कौन गया? गोवर्धन ठाकुर गया था, जाके मुलाकात करी। अब वहाँ सारी जो है वो कृष्ण लीला दर्शनों की बात होती थी और खूब आनंद की लीला होती थी। अब वो घर में आके बातें करते, अपने भाई भी पास बैठे होते थे। तो छोटा भाई कौन था? महराज। अब जब उसने चर्चा सुनी एकदम आत्म चौंक गई। ये है प्रमाण कि किस तन में जीव है और किस तन में आत्म सचेतन अपने पार पर खत्म की बात को सुनकर टिक नहीं सकती। तुरंत पूछे कि क्या लेना देना दुनिया में। आंख साथियों बैठे हैं ना, 2 मिनट के लिए आंख बंद करो सारे और देखो तुम्हारा कोई है, किसको अपना बना रखा है? ये भ्रांति है। आत्म तो समझती है कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, मेरा है तो केवल एक मेरा मालिक ब्रह्म। अब इनके अंदर वो आत्म बैठी हुई है। सुन करके जो है भरत उठी और भाई से कहने लगी भाई साहब मुझे भी ले चलो। कहता नहीं, तू अभी छोटा है, तेरी 10-12 साल की आयु है और मैं देवचंद जी के पूछे बिना नहीं ले जाऊंगा। तू जाए और वहाँ खटपट करे ना बाबा ना। अब अच्छा मैं आज पूछ के आऊंगा। अब गए, चर्चा में मगन हो गए, पूछा नहीं। करते करते इसी तरह 6 दिन बीत गए। तब मेरा ठाकुर रो पड़े, कहने लगे आज तो ले जाओ, चाहे मारो चाहे पीटो, मैं अवश्य जाऊंगा।
तब रोते रोते उनके पीछे चल पड़े। तब गोवर्धन के संग तब गोवर्धन जी के साथ चले श्री महाराज। चले श्री रामनाथ नहीं है, अभी मेरा क्या समझो, वाणी से समझो। अब वो पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या वो घर आ गया तो साथ साथ जा रहे थे। गोवर्धन ठाकर ने पल्ला चढ़ा के चल यही खड़ा रहो, मैं जब तक पूछ के नहीं हूँ। अब गिर पड़े और रोने लगे। आज गोवर्धन ठाकर अंदर गए, जाके चरणों में शीश झुकाया। सब अर्ज करे कि सतगुरु महाराज, मेरा छोटा भाई है, 12 साल तक की आयु हो गई है, और वो इस तरह से जो कुछ मैं आपकी लीला यहाँ देखता हूँ, घर सुनाता था, आज 6 दिन से मेरे पीछे पड़ा था, आज वो रोते रोते पीछे आ ही गया है, बाहर खड़ा रो रहा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसको भी ले आऊं। तब देवचंद जी की तन में बैठे श्री राज्य महाराज क्या उत्तर देते हैं? क्या आज्ञा दी? भाई तू 12 साल तक है, 12 साल वाले की तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले तू ये बता ध्रुव और प्रहलाद कितने थे? 5। ध्रुव और प्रहलाद 5 वर्ष के ही थे जब उन्होंने नारायण की तपस्या करके साक्षात दर्शन किए थे, और तू 12 साल को कहते हैं? बच्चों का हृदय बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होता है। अगर वो एक बात ध्यान से सुन लेगा, मरते दम तक नहीं भूल सकता। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो दिल में छल, कपट, झूठ, चिंता, ये वो दुनिया का कचरा हो जाता है। जाओ अभी उसे बुला के लाओ। तो बाहर गए और जाके कहा चुप कर गया, हाँ बुला रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जा, अंदर जाना, दम सिखा रहे हैं, हाथ जोड़ के चरणों पे जो है शीश रख देना, साथ लेके चले। तब महाराज ठाकुर आके श्री राज्य महाराज सतगुरु देवचंद जी के चरणों में लगे। ध्यान देना, तब देवचंद जी कहे देखेगा कौन? राज्य महाराज ने जब देखा तो ये तो यहीं पर वैसे काम हुए, इंद्रावती के तन में इस तन को छोड़ के बैठना है, बस देखते साथ ही वो नजर जो थी वो डाल दी और आशीर्वाद दे दिया। 12 बरस महीना 12 बरस देश शरीर की आयु बता रहे महाराज ठाकुर की इतनी उम्र थी। 10 दिन ऊपर हुए थे। तब जाके मुलाकात हुई, महाराज ने पहचान लिया। आत्मा को नजर से पहचाना जाता, नजर देखते ही अपनी नजर डालते हैं, फिर वो चैन से नहीं बैठते। पहचान लिया कि तो ब्रह्मधाम की आत्मा है। देवचंद जी से मिलाप हुआ। आज यहाँ से सोबत सत्संग शुरू हो जाएगा। 1687 में चरणों में आए। 1712 तक देवचंद जी के तन में राज्य महाराज बैठे रहे। उसके बाद राज्य और शमन 2 शक्तियां अंदर है, वो निकलेंगी और महाराज ठाकुर के तन में प्रवेश करेंगी और फिर यहाँ से प्राणनाथ जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। 12 बरस 2 महीने 4 दिन हुए थे। तब दिल में तड़प उठी थी कि मैं भी जाऊं। तब जो है बातूनी भेद परमधाम की मैं आता हूँ, मेरे धनी कौन है, मैं भी पहचान करूँ, ये तड़प लगी थी। तब 6 दिन के बाद आके चरणों लगे थे। उसी वक्त पहचान करके कि ये परमधाम की आत्मा है, श्री राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करा के संबंध जोड़ा। कंठी नहीं सारी भीतर सुनते जाना। देवचंद जी ने भी हजारों आत्मा को जगाया और फिर स्वामी जी ने तो जगह जगह जाकर के आत्मा को जगाया।
जहाँ कंठी बांध के गुरु बने हो मुझे भी बता देना कि जी ये आ गया है और गद्दी चलेगी यहाँ से। ये दुनिया के झूठ पखंड रास्ते हैं, गद्दियों का पूजन, और उसके बाद जो मरे उसका लड़का है कि फिर परमात्मा का रूप बन के बैठता है। जो करते हैं वो करें, हमारा कोई विरोध नहीं। इस मार्ग में इन चीजों को स्थान नहीं। आत्म का संबंध जिस दिन ध्यान दो हमारा पार्वण के चरणों के साथ हो जाए, उसके बाद अपने परिश्रम की जरूरत है कि गुरु की? बोलो, अपने गुरु का संबंध है। कितना गुरु का संबंध है? स्वामी जी ने कहा, श्री महामती कहे ध्यान के साथ, गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख। बस जिस पार्वण को किसी ने पहचाना नहीं उसके साथ हमारी पहचान करो। और इस उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम में करे सन्मुख, बस उसके बाद गुरु की रूप। अगर मानो गुरु का तन नहीं रहता तो दूसरे गुरु की जरूरत नहीं, बस शर्त है कि उसकी पहचान हो गई और हमें हमारे संबंध की पहचान हो गई, हमें निज घर की पहचान हो गई, किस लिए आए हैं ये पहचान हो गई हो, और जाना कहाँ है ये पहचान। बस करो, फिर खुद करना है, फिर खुद जितना करेंगे उतना ही आगे चलेंगे। ध्यान के साथ सुनते चलिए। तब उसी समय हृदय के अंदर आ गई जागृत बुद्ध, पराशक्ति। जागृत बुद्ध कई मेरे साथी नया शब्द सुन रहे होंगे। ये सारे संसार में कौन सी अकल है? स्वप्न की अकल, क्योंकि सारा निर्माण क्या है? स्वप्न है। और यहाँ अकल भी किसकी है? स्वप्ने की है। इसके बाद दूसरा निर्माण जो परे है वहाँ क्या है? जागृत अखंड है। तो वहाँ की बुद्धि कौन सी है? जागृत बुद्ध है। तो परम धाम जहाँ तीत परम धाम है वहाँ क्या है? निज बुद्ध पार्वण की अपनी बुद्धि का बुद्धि। तीन निर्माण है, एक अक्षर, एक अक्षर और एक अक्षरा। हर भाषा में है अक्षर से परे, अक्षर से परा है। तो क्षर में मिटने वाला है, नाशवान है, तो यहाँ की बुद्धि भी मिटने वाली, क्षण से वाली। और परे अक्षर है, अखंड है, अविनाशी है, वहाँ जागृत बुद्ध है, जिसको गीता में कहा है अर्जुन, जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती तब तक पार्वण की कोई भी पहचान नहीं कराएगा। वही शास्त्रों में भी लिखा है, तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्ष्मी। जब तारतम का ज्ञान दुनिया में आ जाएगा तभी हर एक इंसान को पार्वण सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान होगी। तब कहा कि दो आत्माएं जो परम धाम की मूल हैं, जब तक वो नहीं जागृत हो जाती, ये एकांत में बिठाकर देवचंद जी के तन में जो राज्य हैं वो सारा कुछ मेरा ठाकर को बता रहे हैं कि आगे चल के हे मेरा ठाकर अच्छी तरह से सुन ले। मेरा तन देवचंद जी कहने जब ये खत्म होगा तो मेरे अंदर जो दो शक्तियां पारब्रह्म की रहती हैं, एक चिद्घन स्वरूप और एक आनंद स्वरूप, वो दोनों तुम्हारे अंदर बैठे और फिर तेरे तन से वो परम धाम का ज्ञान जब आएगा तब दुनिया के सब ग्रंथों का एकीकरण तेरे हाथ से। सारे ग्रंथों में जो छुपे हुए भेद हैं, पारपुरुष है वो अकाल को ही पारपुरुष बनाए हुए, तो उन ग्रंथों को सत्य करेगा। ओ भाई, अकाल का महाप्रलय में नाश, जिसको पारपुरुष कहते हो उसका नाश नहीं होता, वो सच है। इसी तरह से ग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन वेदों वाले निराकार निराकार के गुण रखते फिरते, वो भी तुमने वेदों को सत्य करना है। ओ वेदों वाला आंखें खोलो,
वेद झूठे नहीं, तुम झूठे हो। वेद कह रहे हैं ब्रह्म सत्य है, सच्चिदानंद सबका एक है। इसी तरह से कुरान से भी जो लिखा है ला इलाहा और अल्लाह, वो अल्लाह जो है वही अक्षातीत उत्तम पुरुष है, केवल भाषा का फर्क है। इसी तरह बाइबल के अंदर जो लिखा है गॉड क्रिएटर एंड अबव देन हिम, केवल भाषा का अंतर है। हर जगह पर अक्षर और अक्षातीत के भेद लिखे पर कोई भी उसको जानता नहीं है। वो तेरे तन में जब स्वयं सच्चिदानंद बैठेंगे, सारे ग्रंथों को एक करके, सारे मानव समाज को आत्म तत्व से एक करके एक परमात्मा की पहचान कराएंगे, तब ब्रह्मांड अखंड होगा। और मेन जो आत्माएं परम धाम की शाकुंतल शाकुमार हैं, जब वो शासन लेगी तो लेन मिट करके बजट तब ब्रह्मांड अखंड होगा। हम घर को जाएंगे तब उस समय अभी बाल बना था, सुन करके चित्त में तो लेते गए और कहने लगे जब आगे होगा दिखी जाएगी, अभी तो सुनते चलो। इशारे से सब कुछ समझा दिया कि आगे तेरे काम से क्या क्या होने वाला है। और ये भी कहा कि कुरान में जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि अल्लाह कब आएगा जब पर्दा रोज, कुरान में स्पष्ट है साथियों, तो उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, खुद पढ़ा है हमने। पर्दा रोज का अर्थ है कल का दिन। तो कल कब होगा? जब एक दिन और एक रात बीतेगी। तो दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100, खुदा की रात 11वीं सदी जब होगी, अल्लाह ताला दुनिया में जाहिर हो जाए। वही समय शास्त्रों से लिखा है, वही समय बाइबल से लिखा है, वही समय कभी देना लिखा है जब बीतेगा 5005 तब आएगा पारब्रह्म सांचा। पेपर जुदा जुदा है, भाषा जुदा जुदी है, पर तारीख सबकी वो तुम ही मिला के सारी दुनिया के शमसे मिटा दोगे। चंदी ने देखा, अब एक दिन क्या हुआ, चर्चा हो रही थी। मेरा शकर भी बैठे थे और बिहारी भी जो देवचंदी के लड़के थे वो भी बैठे सुन रहे थे। एक मुसलमान यवन स्त्री थी, पति उसका मरा हुआ था, विधवा थी, विद्योती नाम थी। अब बेचारी ने पेट तो भरना ही था और साग सब्जी रख के टोकरे में गली में बेच रही थी। आलू ले लो, अदरक ले लो, मिर्च ले लो, पालक ले लो, जैसे पालक और सब्जी वाले बेचते हैं। रात जी महाराज देवचंदी के तन में बैठे, आवाज सुनी, कहने लगे गांधी भाई जा बात करूँ, जल्दी बुला देगा, ये परिणाम की आवश्यकता है। और दुखी तन में बैठ करके क्या करते थे, जल्दी बुला के लाओ। बुलाया, उसको उसकी पहचान कराई, कलमे का अर्थ बता के दर्शन का ज्ञान बताया और बताया तेरी आत्मा परम धाम से गई बैठे दर्शन। अब मेरा चक्कर वही बैठे थे, नहीं रह सके। कहने लगे जी क्या मुसलमानों में भी अपनी आत्मा आएगी? ये प्रश्न क्या? उत्तर सुनिए। अब देवचंदी ने क्या उत्तर दिया? कहने लगे भाई आत्मा तो ना हिंदू है ना मुसलमान, ये तो शरीरों का चक्कर है जहाँ दुनिया भूली हुई है। फिर उन तनों में जो है आत्म कम बैठती है जो तन मांस खा। साथियों अभी 4-5 दिन मैं पहले दिन से नहीं कहना चाहता, ब्रह्म ज्ञान के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी तपस्या है। बलों में नहीं जाना पड़ेगा, माला नहीं फेरनी पड़ेगी, कोई दान पुण्य योग साधना व्रत जप तप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो साधन शरीर के है और ये साधन। इसको यदि निर्मल करके मिनटों में ज्ञान को कैच करना चाहते हो, हृदय शुद्ध करना,
यही तपस्या है, यही माता है, यही व्रत है, यही तप है। बीड़ी सिगरेट यदि कोई पीता है, यहाँ आज से प्राण कर लो, एक तरफ बीड़ी है और एक तरफ पारब्रह्म। प्रतिज्ञा कर लो, मर जाएंगे आज के बाद बीड़ी नहीं पिए। नंबर 2, बीड़ी तंबाकू या कोई खाता भी है, छोड़, उसकी गैर अंदर जाके बुद्धि का नाश करती। नंबर 2, मांस नहीं खाना, क्या वो किसी का है? यदि कबूतर, तीतर, मुर्गा इत्यादि खाएंगे तो रक्त पशुओं का, बोलो बोलो बोलो, रक्त तो पशुओं का अंदर है, तो फिर जैसा खाओगे अन्न। इसलिए आज मानव राक्षस हो गया कि शायद कोई बचा हो, नहीं तो अंडे के बिना तो नाश्ता नहीं, और मीट के ब्रेड के बिना रोटी अच्छी लगती नहीं। तो शक्ल तो जरूर इंसान की रहेगी, आदतें पशु। फिर ब्रह्म ज्ञान में सुना जाए, क्योंकि जिसने अंदर कैच करना है उसी को फ्यूज कर रखा है, तो पकड़े करते बना में नहीं करना, यही हृदय को निर्मल है। नंबर 3, वैश्या अर्थों का भोग नहीं करना, नहीं तो रक्त पर मलिनता होती है। नंबर 4, शराब, बुद्धि का नाश कर। 4 चीजें छोड़ दो। अभी 20-22 दिन और 24 दिन चलता है, आजमा के देख लेना आज के विचार क्या थे और 20 दिन के विचार करेंगे, क्योंकि हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सोचना भी तुम्हारा शुद्ध और निर्मल। तब दुनिया की ठाकबाजी, रिश्ते देना देना, गरीबों का खून चूसना, लाख यत्न करना नहीं करता। अंदर बकरे जो हैं ये वो करा रहे, अंदर के बड़े और बड़े बड़े मुर्गियों की टांगे जो खा रखी हैं वो लड़ा रहे हैं। कुछ नहीं करना, फिर सुनो चर्चा और समझो मिनटों में आत्म कैसे चलती है। ये मेरा कर, ये आगे योग माया का निर्माण है, वहां कृष्ण बैठे, कोई मतलब नहीं, उससे आगे निकल चलो अक्षर ब्रह्म का धाम है, उससे आगे निकलो तो अक्षरा गीत पार पुरुष का, मेरे पति का, मेरे धाम का महल, कितने में सोता था, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं है। करके देखो, समझ के देखो, आजमा के देखो। ये सच्चिदानंद का ज्ञान है कि यह मन ग्रंथ बनाए, फिर हर ग्रंथों के प्रमाण से एक एक चीज जो है समझिए। और इनके कुरान में और मुसलमानों के कुरान में है अपनी पहचान। कहते कुरान के अंदर भी परम धाम का, ब्रह्म शिष्यों का आना क्या लिखा है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा और अपनी उम्मत को ब्रह्म शिष्यां कहते हैं, अल्लाह ताला को अक्षरातीत कहते हैं, कि भाषा जरूर इनकी है लेकिन उसमें बातें सारी अपनी लिखी हुई है। इस तरह जो चर्चा सुनते थे, अब दोनों भाई मिलके, कौन, गोवर्धन ठाकुर और, अब दोनों मिलके आते हैं, दोनों चर्चा सुनते हैं, दोनों घर से जाते हैं, मानो 2 रिश्ते की बात होगी, शरीरक भी भाई हो गए और आत्मा का भी संबंध हो गया। इस बात से दोनों प्रेम में ही मगन रहते। अब काम काज की चिंता नहीं थी, क्योंकि पिताश्री वजीर आजम है, उनको क्या चिंता रोटी की बढ़ी थी, बस अपना मूल संबंध और परम धाम राज्य महाराज के बिना कोई बात ही नहीं करते। दोनों जने मिलकर चलते हैं और मिलकर के घर आते, मिलकर के बैठते उठते सब बातें करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो कल आगे भी बढ़ेंगे, चिंता मत करिए। अब यहाँ प्रसंग, दोनों भाई सतगुरु देवचंद जी के चरणों में
चले गए, परम धाम की आत्म तत्व की चर्चा सुनते हैं, उससे शरीर के नाते भूल गया भाई है क्या है, बस एक आत्म के हम दोनों संबंधी हैं। इस भाव से उठना बैठना खाना पीना एक भाव होता चला गया। जब घर से चले तो मिल के आए मिलकर साथ चित अति है तो नाते की बात दो। बोलो श्रीराम। प्यारे सुंदरता जी, 1 मिनट में एक बात का निर्णय करो, उसके बाद अर्जी बोलेगी, बहुत लगना है, बहुत लगेगा। कि कल कुछ सुंदरता ने कहा था कि महाराज जी इतवार को प्रोग्राम दिन में रखा जाए, फिर कुछ सुंदरता ने आज